मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी धमकी मिली है कि हम गोली सुलगा देंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने स्पष्ट कह दिया हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हमें कोई डर नहीं रहती है, हम तो निकले ही हैं समाज के काम के लिए। और ये बात सही है कि उनको डर है कि नहीं है, लेकिन बहुजन समाज को इस बात की चिंता रहती है कि हमारा इतना होनहार नेता, हमारा इतना शानदार व्यक्तित्व जो सड़क पर हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, वो जरूर समाज चिंतित रहता है कि हमारे नेता को कुछ ना होने पाए। बाकी हमारे नेता में इतनी ताकत है, इतनी मजबूती है, वो बेबाकी से पूरे लड़ रहे हैं, उनसे डरने वाले नहीं। उन्होंने अभी उन्होंने बता दिया, चूँकि वो तो उसी दिन तय हो गया जब उनकी NSC वापस कर ली जाती है, उनको समय समय पर उनकी सिक्योरिटी कम की जाती है। तो समाजवादियों को डराने धमकाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है, लेकिन समाजवादी आदरणीय अखिलेश यादव जैसा नेतृत्व पा चुके हैं, डरने वाले नहीं है, इनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसने पूरा प्रदेश जान गया कि योगी जी का बुलडोजर कुछ चिन्हित पर लोगों पर चलता है, बहुजन समाज पर चलता है। योगी जी का बुलडोजर इस देश के माफिया लोगों पर नहीं चलता है, अपने समाज के लोगों पर नहीं चलता, जो लोग वास्तव में इस देश को पूरी तरह से दबाना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात की भी गुस्सा रहती है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने 400 सीट जो भाजपा लेकर संविधान बदलना चाहती थी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा करके पीडीए और बहुजन के लोगों ने अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक दिया। वो संविधान को नहीं बदल पा रहे हैं, तो समय समय पर संविधान मानने वाले लोगों को कहीं गोली से, कहीं लाठी से, कहीं सीधे जलाने का काम कर रहे हैं, डरा के रखना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज जान चुका है कि हमारे वोट देने से योगी कुर्सी से हट जाएंगे, इसलिए 27 में पूरा बहुजन समाज, पूरा पीडीए समाज इकट्ठा होकर के उत्तर प्रदेश से जो वर्तमान मुख्यमंत्री है इनको हटा करके जो चिंता करने वाले हैं पीडीए समाज की माननीय अखिलेश यादव, जिनको दर्द है पीडीए के अखिलेश यादव जी को, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूर्व विधायक संदीप पटेल जी आज इसौटा गांव में आ चुके हैं देवी शंकर के परिवार से मिलने के लिए। आज हम इनसे बात करेंगे कि देवी शंकर के परिवार को किस प्रकार से न्याय मिला है और क्या आगे होने वाला है। सबसे पहले ये बताइए कि देवी शंकर के आज परिवार से आप मिले हैं तो क्या आश्वासन आपने दिया? जिस दिन ये घटना घटी, हम लोग तो ऋणी हैं, पूरा बहुजन समाज ऋणी है माननीय अखिलेश यादव जी का, जिनको आज पूरे प्रदेश के बहुजन समाज पीडीए की चिंता है। वो लगातार जैसे ही घटना घटती है, उन्होंने हम लोगों को, समाजवादी पार्टी के हम विधायक थे, MLC साहब को, सबको एक निर्देश प्राप्त हुआ और हम लोग उसी दिन से यहाँ पर पहुँच करके यहाँ की पूरी घटना को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अखिलेश जी को अवगत कराए और उन्होंने अपने सोर्स से जो भी मदद हो सके इस परिवार के लिए सक्रिय हुए। पूरी समाजवादी पार्टी के लोग क्रमबद्ध रूप से आकर के यहाँ पर जो भी पीड़ित परिवार की हो सकती है मदद कर रहे हैं और आप विश्वास दिला रहे हैं। उसी के तहत हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, जिसमें हमारे आदरणीय दद्दू प्रसाद जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अंजीत सरोज जी, हमारे तीनों जिलाध्यक्ष पप्पू निषाद जी, अनिल यादव जी और इफ्तिकार साहब, और प्लस मैं और राजू भारतीया जी और विधानसभा के अध्यक्ष ननकेश बाबू जी और पूरी समाजवादी पार्टी को भेज करके उन्होंने उस पीड़ित परिवार की आज आर्थिक मदद कराया 2 लाख रुपए की। और इसके पहले हमारे कई नेताओं ने समय समय मदद किया। हम लोगों ने विश्वास दिलाया है कि आपको जो भी समय समय ज़रूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन साथ में हम लोगों ने इस बात की चिंता भी जाहिर किया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, यही घटना अगर उनके विशेष समाज के साथ हुआ होता, बहुजन समाज के अलावा किसी और के साथ हुआ होता, तो शायद अब तक भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री रुपया का खजाना खोल देते, जो आज दलितों के साथ घटना पर नहीं सोच रहे हैं। जबकि उनकी बेटी पढ़ी लिखी भी है, इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद। बेटी चूँकि पढ़ी लिखी है, गरीब परिवार है, आज अनाथ हो गए बच्चे, उनके माँ बाप दोनों नहीं हैं, ऐसे परिवार की मुख्यमंत्री को बढ़कर मदद करना चाहिए। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार पीडीए विरोधी सरकार है, बहुजन विरोधी सरकार है, इसलिए इनकी चिंता नहीं करती है। हम लोगों ने परिवार की मदद भी किया और विश्वास भी दिलाया है कि समय समय पर जो जरूरत पड़ेगी माननीय अखिलेश यादव जी परिवार के साथ खड़े रहेंगे और उस परिवार को आगे ले चलने का काम करेंगे। योगी जी का बुलडोजर बहुत तेजी के साथ चलता है, हत्यारे, भूमाफिया और जो भी हैं वो सब बिलों में छुप गए, मगर आज कहाँ से पैदा हो रहे हैं? आपने पूरा प्रदेश जान गया कि योगी जी का बुलडोजर कुछ चिन्हित पर लोगों पर चलता है, बहुजन समाज पर चलता है। योगी जी का बुलडोजर इस देश के माफिया लोगों पर नहीं चलता है, अपने समाज के लोगों पर नहीं चलता, जो लोग वास्तव में इस देश को पूरी तरह से दबाना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात की भी गुस्सा रहती है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने 400 सीट जो भाजपा लेकर संविधान बदलना चाहती थी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा करके पीडीए और बहुजन के लोगों ने अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक दिया। वो संविधान को नहीं बदल पा रहे हैं, तो समय समय पर संविधान मानने वाले लोगों को कहीं गोली से, कहीं लाठी से, कहीं सीधे जलाने का काम कर रहे हैं, डरा के रखना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज जान चुका है कि हमारे वोट देने से योगी कुर्सी से हट जाएंगे, इसलिए 27 में पूरा बहुजन समाज, पूरा पीडीए समाज इकट्ठा होकर के
उत्तर प्रदेश से जो वर्तमान मुख्यमंत्री है इनको हटा करके जो चिंता करने वाले हैं पीडीए समाज की माननीय अखिलेश यादव, जिनको दर्द है पीडीए के अखिलेश यादव जी को, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी धमकी मिली है कि हम गोली छुड़ा देंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने स्पष्ट कह दिया हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हमें कोई डर नहीं रहती है, हम तो निकले ही हैं समाज के काम के लिए। और ये बात सही है कि उनको डर है कि नहीं है, लेकिन बहुजन समाज को इस बात की चिंता रहती है कि हमारा इतना होनहार नेता, हमारा इतना शानदार व्यक्तित्व जो सड़क पर हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, वो जरूर समाज चिंतित रहता है कि हमारे नेता को कुछ ना होने पाए। बाकी हमारे नेता में इतनी ताकत है, इतनी मजबूती है, वो बेबाकी से पूरे लड़ रहे हैं, उनसे डरने वाले नहीं। उन्होंने अभी उन्होंने बता दिया, चूँकि वो तो उसी दिन तय हो गया जब उनकी एनएससी वापस कर ली जाती है, उनको समय समय पर उनकी सिक्योरिटी कम की जाती है। तो समाजवादियों को डराने धमकाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है, लेकिन समाजवादी आदरणीय अखिलेश यादव जैसा नेतृत्व पा चुके हैं, डरने वाले नहीं है, इनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो धमकी दिए हैं? अब कार्रवाई तो सरकार को करनी चाहिए। हम अगर अपनी बात कहते हैं तो मुकदमा कायम हो जाता है। वो देखे होगा आपने भी, तलवारें लहरा रहे थे, खुलेआम जो है कानून को अपने हाथों में लेके चल रहे थे। इसलिए चूंकि वो जानते हैं कि उनके पिता, उनके घर के लोग, उनके संरक्षक मुख्यमंत्री हैं, वो डरते नहीं हैं। आज बहुजन समाज इसी तैयारी में है कि उत्तर प्रदेश में वोट के आधार पर अपनी सरकार बनाएगा, और जो इन्होंने गलतियां की हैं एक एक कर चुन चुन करके हिसाब लेगा। सरकार आने दीजिए, उनको पता हो जाएगा कि कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा। क्या हथियारों घर में बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? हथियारों का उत्तर प्रदेश में पता नहीं चलेगा। देखिए, संदीप पटेल विधायक जी ने आज बहुत बड़ी बात बोल दी है कि उनका आता पता नहीं चलेगा। आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि आगे क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।